नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्हें कुछ लोग एक क्रांतिकारी विचारक मानते थे तो कुछ एक बेहद विवादास्पद शख्सियत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ओशो? एक ऐसा नाम जिसके साथ रहस्य, विवाद और ज्ञान सब कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए आज उनके जीवन और विचारों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना लगभग नामुमकिन है। अपने फॉलोअर्स के लिए वो एक गुरु थे, फिलॉसफी के एक बहुत गहरे विचारक थे, और जो समाज के तौर तरीके थे उनके खिलाफ एक विद्रोही भी। उनके विचारों को, उनके दर्शन को अगर समझना है तो हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा। उनके शुरुआती सालों में जहां से उनके इस अनोखे नजरिए की शुरुआत हुई। पैदा तो वो रजनीश चंद्र मोहन जैन के नाम से हुए थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें जाना ओशो के नाम से। और ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक प्रतीक था। बचपन से ही उनका दिमाग बहुत तेज था, सवाल बहुत पूछते थे। पढ़ाई में भी इतने अच्छे थे कि फिलॉसफी में एमए के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। फिर वो प्रोफेसर भी बने। लेकिन उनकी असली मंजिल क्लासरूम की चारदीवारी नहीं थी, बल्कि पूरा भारत था, जहां घूम घूम कर उन्होंने धर्म और समाज पर गहरे सवाल उठाए। तो ये तो थी उनके शुरुआती जीवन की बात। अब आते हैं उस चीज पर जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, उनकी शिक्षाएं और उनके विचार। ओशो की सबसे बड़ी देन अगर कुछ मानी जाती है तो वो है डायनामिक मेडिटेशन। अब देखिए, जब हम मेडिटेशन या ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक शांत बैठे हुए इंसान की तस्वीर आती है ना? पर ओशो का तरीका बिल्कुल अलग था। ये एक एक्टिव, ऊर्जा से भरा तरीका था, ताकि मन में दबी हुई भावनाएं बाहर निकल सकें और फिर गहरी शांति का अनुभव हो। इसके 5 सीधे सरल स्टेप्स थे। पहले, बहुत तेजी से सांस लेकर शरीर में ऊर्जा जगाई जाती है। फिर चीखकर, चिल्लाकर, हंसकर अपनी भावनाओं को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आता है डांस और मूवमेंट, ताकि शरीर पूरी तरह से मुक्त महसूस करे। फिर थोड़ी देर की शांति और अंत में एब्सोल्यूट मौन, जहां असली ध्यान घटित होता है। ये मन और शरीर दोनों को आजाद करने की एक जबरदस्त प्रक्रिया थी। तो उनकी फिलॉसफी का निचोड़ क्या था? अगर कुछ पॉइंट्स में समझना हो तो वो ये है। पहला, कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, इसकी चिंता छोड़ो, बस इस पल में जियो। दूसरा, जिंदगी को कोई पहेली मत समझो, इसे एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव की तरह जियो। और तीसरा, प्रेम और आज़ादी को अपनाओ, और समाज या धर्म ने जो कुछ भी सिखाया है उस पर सवाल जरूर करो। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो बहुत महत्वाकांक्षी था और उतना ही विवादास्पद भी। हम बात कर रहे हैं उनके अमेरिकी प्रयोग की। लेकिन अमेरिका जाने से पहले 1974 में पुणे में उनका आश्रम पहले ही दुनिया भर के लोगों के लिए एक चुंबक बन चुका था। ये इस बात का सबूत था कि उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ रही थी। और फिर 1981 में उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। वो अमेरिका के ओरेगन में शिफ्ट हो गए और वहां रजनीशपुरम नाम से एक पूरा का पूरा शहर बसाने की कोशिश की। सोचिए, एक पूरा शहर! पर ये जो सपना था, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। वहां के लोकल लोगों से, सरकार से, जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई तरह के टकराव शुरू हो गए, और देखते ही देखते रजनीशपुरम विवादों का दूसरा नाम बन गया। और नतीजा ये हुआ कि 1985 में ओशो को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा और अमेरिका का वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया। तो अमेरिका का चैप्टर तो बंद हो गया, लेकिन ओशो की कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं कि उनकी विरासत क्या है, उनका असली संदेश क्या है जो आज भी जिंदा है। 1990 में पुणे में उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार, वो तो शायद उसके बाद ही और तेजी से दुनिया भर में फैलने लगे। जरा इस नंबर को देखिए, 600 से ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि ओशो ने खुद अपने हाथ से एक भी किताब नहीं लिखी। ये सब उनके दिए गए हजारों लेक्चर्स, उनके प्रवचनों को इकट्ठा करके बनाई गई किताबें हैं। इनमें से कुछ के नाम तो बहुत ही मशहूर हैं, जैसे द बुक ऑफ सीक्रेट्स, संन्यास, एक आंतरिक क्रांति और जीवन का रहस्य। ये वो किताबें हैं जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और लोगों को प्रभावित करती हैं। और अगर उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये लाइन सबसे सही होगी कि जीवन को सुलझाना नहीं है, उसे एक उत्सव की तरह जीना है,
उसे सेलिब्रेट करना है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी, स्ट्रेस से भरी दुनिया में क्या ओशो का ये संदेश कि ध्यान करो, प्रेम करो और जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो, क्या ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना है।